अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं कश्मीर डिवीजन के और जम्मू विंटर जोन के, जिनके एग्जाम रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे मैसेज करके ये चीज पूछते हैं कि सर इस साल मार्किंग इजी हो रही है या फिर टफ, और इस साल की यहाँ पर रिजल्ट परसेंटेज क्या रहने वाली है, क्या रिजल्ट परसेंटेज अच्छी रहेगी या फिर कम रहेगी। तो इनके आंसर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, ये जो दो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, इनका आंसर इवन इस टाइम जेके बोस के चेयरमैन सर के पास भी नहीं है, और बहुत से लोग इनका आंसर आपको दे रहे हैं कि ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है। इसको बोलते हैं बच्चों के इमोशंस के साथ खेलना, उनको ऐसे बिना मतलब का होश करके रख लेना कि हाँ जी अच्छा हो रहा है, या फिर कोई आपको ये चीज हो रहा है, नहीं जी बिल्कुल बुरा हो रहा है। आपने इस टाइम किससे भी ये चीज नहीं पूछनी है कि रिजल्ट परसेंटेज इस साल क्या रहेगी, और सेकंड क्वेश्चन कि यहाँ पर मार्किंग इजी हो रही है टफ हो रही है, ये किसी से भी आपने नहीं पूछना है। कोई भी इसका आंसर आपको नहीं दे पाएगा। तो इसका रीजन क्या है वो यहाँ पर समझो। अब देखो, फॉर एग्जांपल किसी क्लास के 90,000 स्टूडेंट्स हैं, तो पर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 90,000 स्टूडेंट्स के कितने हो जाएंगे, 4,50,000। तो 4,50,000 टोटल सब्जेक्ट्स हैं जिनकी यहाँ पर मार्किंग करनी है। 4,50,000 आंसर शीट्स। इस तरह मैं एक क्लास की बात कर रहा हूँ, और एक क्लास की मार्किंग को कंप्लीट करना होता है 25 डेज के अंदर। अब आप बोलोगे कि 25 डेज में मार्किंग कंप्लीट करनी है, तो रिजल्ट 25 डेज में क्यों नहीं आता? तो जब आपकी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद भी बहुत ज्यादा सरदर्दी होती है। जैसा कि पूरा चेक करना, किसी बच्चे को ग्रेस मार्क्स तो नहीं देने, क्योंकि जो आपकी मार्किंग करता है ना, वो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकता। ग्रेस मार्क्स बाद में यहाँ पर दिया जाता है, आपको बाद में चेक किया जाता है किसको ग्रेस मार्क्स बनते हैं, किसको नहीं बनते हैं, क्या कुछ है। फिर वो चीजें, फिर इन सबको ऑनलाइन करना, फिर आपकी इसी हिसाब से मार्कशीट बनती है, आपका पूरा डेटा ऑनलाइन होता है, बाद में भी बहुत ज्यादा हेडेक होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये समझो, अगर 25 डेज में 4,50,000 किसी एक क्लास की यहाँ पर आंसर शीट चेक हो रही है, उस हिसाब से पर डे 18,000 आंसर शीट चेक हो रही है। क्या आंसर शीट आपका एक बंदा चेक कर रहा है? एक बंदा पर डे में 18,000 आंसर शीट चेक कर लेगा? बिल्कुल नहीं ना। कम से कम 1,000 to 2,000, इवन 2,000 से ज्यादा बंदे होते हैं जो यहाँ पर आपकी मार्किंग करते हैं किसी एक क्लास की, और वो भी यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज। हर सब्जेक्ट का अपना अपना टीचर होता है। वैसे तो सभी लोगों को जेके बोस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि मार्किंग अच्छे से करना, बच्चों के बेनिफिट के हिसाब से करना, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं जेके बोस की तरफ से। तो जैसा कि मार्किंग करने वाले बंदे 2,000 से भी ज्यादा है, तो आपको कैसे पता चलेगा या हमें कैसे पता चलेगा कि मार्किंग किस हिसाब से हो रही है? क्या जेके बोस के चेयरमैन सर या सेक्रेटरी सर सबको कॉल करके बोलेंगे जरा बताओ मार्किंग कैसी कर रहे हो? नहीं ना। इसलिए आपको अगर कोई अभी बोलेगा कि मार्किंग इजी हो रही है, टफ हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। और सेकंड पॉइंट आ जाता है रिजल्ट परसेंटेज का। बहुत से लोग बोल रहे होंगे आपको इस साल का रिजल्ट परसेंटेज ऐसा होगा वैसा होगा। तो रिजल्ट परसेंटेज जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना, उससे सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन पहले ही अगर कोई आपको बता दे कि अप्रोक्सीमेटली इतना यहाँ पर रिजल्ट परसेंटेज है, तो हम बोलेंगे हाँ हो सकता है इतना हो, बट उससे पहले आपको कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मार्किंग हो रही है, डिफरेंट लोग मार्किंग कर रहे हैं। तो मार्किंग के ही टाइम कैसे कोई बोलेगा आपको रिजल्ट परसेंटेज इतना हो रहा है? और सेकंड मेन पॉइंट, रिजल्ट परसेंटेज के बारे में सुनकर आपने करना ही क्या है? अगर आपको कोई बोलेगा कि इस साल की रिजल्ट परसेंटेज इस क्लास की 99.9% है, अगर आपका कोई एक पेपर भी थोड़ा बहुत भी खराब होगा ना, आपके जहन में यही रहेगा ये शायद 0.1% में मेरा ही नंबर आ जाए, क्योंकि मेरा एक पेपर खराब हुआ है। तो अगर आपके पेपर अच्छे हुए तो आपको रिजल्ट परसेंटेज के बारे में क्या ही जानना। तो इसलिए अगर आपको कोई भी ये चीज बोल रहा है कि इस साल रिजल्ट परसेंटेज इतना रहेगा, इस साल मार्किंग टफ या इजी हो रही है, तो आप किसी पर भी विश्वास मत करें। जिस हिसाब से आपके पेपर हुए हैं, जिस हिसाब से आपने रफली मार्किंग करके रखी होगी, उसी हिसाब से आपके रिजल्ट बनेंगे। बाकी किसी के कहने से ना ही आपके इंप्रूव होंगे ना ही कम होंगे। जितना आपने किया है, मैं दुआ यही करूंगा कि उससे भी ज्यादा मिले।